हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ज़ियाउर रहमान बर्क साहब। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मदरसों से सिर्फ आतंकवादी ही निकलते हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? असल में ये लोग जो इस प्रकार का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये लोग अपने इतिहास के बारे में बताएं कि इनके इतिहास में इन्होंने देश की आज़ादी के अंदर क्या रोल अदा करा है। जिन मदरसों के ऊपर ये लोग उंगली उठा रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, वही मदरसे को जिनको आतंकवादी कर रहे हैं, उन्हीं आतंकवादियों ने इस देश को आज़ाद कराने के अंदर, इनके आतंकवादी मेरे नज़र में नहीं, इन लोगों की नज़र के अंदर जो आतंकवादी अल्फाज शब्द कर रहे हैं, मैं तो उसकी निंदा करता हूँ। उन्हीं लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जंग लड़ी थी और अपनी जान माल की कुर्बानियाँ दी थी। जो आज उंगली उठा रहे हैं वो अपने गिरेबान में झाँकें और अपने इतिहास के बारे में बताएं कि उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के अंदर क्या योगदान दिया है। और रही बात जहाँ तक पढ़ाई की बात है, मदरसे पर उंगली उठाने की बात है, तो ये लोग हर उस तालीम के, एजुकेशन के, चाहे वो धार्मिक शिक्षा हो, चाहे वो दुनियावी शिक्षा हो, उसके ख़िलाफ़ हैं। आज जनता मंतर पर सिर्फ मजहबी मुसलमान स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि इस देश का जेएनजी यूथ जो स्टूडेंट है वो धरना प्रदर्शन पर था कि किस प्रकार सरकार की नीतियों के खिलाफ सरकार बच्चों को आगे पढ़ने नहीं देना चाह रही। 1 लाख स्कूल बंद कर चुके, तो इनकी अब नीति धीरे धीरे सामने आ रही है और आने वाले समय के अंदर यह इस अपनी इन नीतियों की वजह से परेशान हो चुके हैं, हताहत हो चुके हैं और उसकी वजह से इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि अब आलिम और फाजिल की डिग्री नहीं दी जाएगी, अब सिर्फ जो है जो मूलभूत शिक्षा है उसकी तालीम दी जाएगी, क्योंकि आलिम और फाजिल की डिग्री से तो कोई नौकरी मिलती नहीं है, उसका तो कोई इस्तेमाल है ही नहीं जीविका चलाने में। अच्छा, मुझे इस बात को बताइए, जो लोग ये उंगली उठा रहे हैं कि आलिम फाजिल की नौकरी नहीं मिलती, कम से कम हम ये कह सकते हैं आलिम फाजिल की नौकरी आप लोग अगर नहीं दे सकते तो कम से कम हमारे वो जो इस देश के हमारे मज़हब के जो लोग हैं अपने मदरसे में दीनी उसमें ले करके अपनी एक जॉब सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं उन सरकार के लोगों से जो ये वर्जन दे रहे हैं, जो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, वो ये बताएं कि इस देश के अंदर कितने लोग बेरोज़गार हैं, इसका जवाब नहीं दे सकते। और रही बात 4th ग्रेड की, अगर कभी नौकरी निकलती, वैसे तो बीजेपी की सरकार में नौकरी निकलना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, कभी भूले भटके से कभी नौकरी निकल जाती है, तो लोग अप्लाई करने वाले कौन होते हैं 4th ग्रेड के उसमें भी। आप ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा क्या आप चेक कर सकते हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, इंजीनियर, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक 4th ग्रेड के उसके लिए ऐसे लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ये उन्हीं लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे, तो हमारे लोगों को नौकरी कहाँ से देंगे। तो अब आज देश का, सिर्फ मुसलमान नहीं, देश का छात्र और युवा जो अच्छी तालीम हासिल करके अच्छी नौकरी पाना चाहता है, अब पहले तो नौकरी तो उसको मिल ही नहीं पा रही है, अब अच्छी तालीम मिलना भी उसके लिए मुश्किल पड़ रहा है। अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ने नहीं बोला है कि मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं। तस्लीमा नसरीन जो कि बांग्लादेश की ऑथर भी हैं, उन्होंने भी कहा कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए, उनको जो है एक विद्यालय के धर्मनिरपेक्ष विद्यालय का नाम उनको देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर यौन शोषण भी होता है और कट्टरपंथ की शिक्षा दी जाती है। किसका जिक्र कर रहे हैं? ऐसी महिला जिसका कि कोई अपना वो ही नहीं है, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और ऐसे लोग आप जानते हैं कि कुछ समाज के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो समाज को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे लोग सब जगह मिल जाएंगे। ऐसे लोगों में मैं कोई टिप्पणी करना भी मुनासिब नहीं समझता। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हिमांशु तिवारी, टाइम्स नवभारत, दिल्ली। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।